नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दो पक्षों के बीच उत्पन्न विवाद के बाद सकरा इलाके में तनावपूर्ण माहौल, एहतियातन नजर बनाई हुई है पुलिस। आरबीवीएम कॉलेज की प्रिंसिपल शहर की भाजपा नेत्री ममता रानी बनी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी, कहा फिर से वहां बनेगी योगी सरकार। पुण्यतिथि पर याद किए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिले में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के मनोहरपट्टी गांव में एक कब्रगाह की जमीन के बीचों बीच रास्ता निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सकरा के मनोहरपट्टी गांव में एक कब्रिस्तान है, जिस पर दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। एक पक्ष का कहना है कि इस जमीन पर पहले कब्रिस्तान नहीं था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने दरिया दिली में इस जगह पर एक पीर बाबा को दफनाने की इजाजत दी थी, क्योंकि ये जमीन बिहार सरकार की थी। लेकिन अब जब इस जमीन पर लाशें दफनाई जा रही हैं, तो मुस्लिम पक्ष ने इस जमीन को कब्जे में ले लिया और इसकी घेराबंदी करा दी। ऐसे में उस जमीन के पीछे रहने वाले लोगों को घर तक जाने के लिए रास्ता बंद है। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये जमीन उन्हें किसी ने नहीं दी है, बल्कि उनका अपना है। इस पक्ष के लोगों का कहना है कि उन लोगों के लिए पहले भी कब्रिस्तान के पीछे से रास्ता दिया जा चुका है और अब ये लोग कब्रिस्तान के बीचों बीच ईंट बिछाकर रास्ता बना रहे हैं। स्थानीय अनिल यादव बताते हैं कि ये जमीन कब्रिस्तान को 1962 के सर्वे में दिया गया है। उससे पहले ये जमीन बिहार सरकार की थी और जिस रास्ते को लेकर विवाद है, उस रास्ते का प्रयोग कई पीढ़ियों से किया जा रहा है। स्थानीय चंद्रमोहन ने बताया कि एक पक्ष द्वारा बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि ये जमीन पहले उनके कब्जे में था ही नहीं। वहीं दूसरे पक्ष से आस मोहम्मद बताते हैं कि कब्रिस्तान के 1 एकड़ 13 डिसमल जमीन की कागज उनके पास है और वो पहले ही दूसरी तरफ से रास्ता दे चुके हैं, जबकि बार बार उस पक्ष द्वारा रास्ते की मांग की जा रही है, जो संभव नहीं है। इस मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई बार कोशिशें की गई हैं। स्थानीय पुलिस भी बार बार मौके पर जाकर हालात का मुआयना करती है। पुलिस के सामने भी कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। या कुछ कर देना, ये सब गलत है ना। पहले भी था इधर से रास्ता, लोग बार बार नहीं दे रहे थे, कितना समझौता हुआ, इस पर केस भी हुआ, बाद में लोग फिर रास्ता दिए। हम लोग फिलहाल चाहते हैं कि हम लोग को रास्ता चाहिए बीच से, बस और से नहीं। हम लोग बच्चे से देखते हैं। साहब वगैरह भी आए थे कल जब ये दिखाया गया, हम लोग कल सर नहीं थे और हम लोग यहाँ पे रहे होंगे, लोग देखे होंगे। अब इस पर क्या कुछ करेंगे मुसलमान? हम लोग सुनो सर, राय विचार है कि सभी आदमी मिल करके एक साथ रहना है, बीच में रास्ता निकाल दिया बस, सर कुछ नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यहाँ से नहीं सर, पुराना है ना। इतना हम लोग तो बच्चे से देख रहे हैं। वो लोग बार बार चाहते हैं कि ये तो सबसे पहले उन लोग का कब्रिस्तान था नहीं, पूर्वजों ने उन लोग को दे दिया कि हाँ आप लोग दिक्कत होता है गाड़ने के लिए, तो यहाँ पर यह गाड़ने के लोग को जगह दे दिया गया। ये लोग बार बार परेशान करते हैं। घर आने में दिक्कत होगा, इसलिए ये रास्ता सदियों से हम लोग के पुश्तैनी रास्ता है कि हम लोग के 3 पुश्त खत्म हो गया, इसी में आते जाते हैं, इसमें गाड़ी घोड़ा नहीं आ सकता है सर। यही मामला है और कोई विशेष बात नहीं है। ये पहले पक्ष इस पे दावा कर रहे हैं। हाँ, दावा कर रहे हैं। ये 62 में इसका हुआ है, सर्वे में कब्रगाह में घोषित नहीं था, बिहार सरकार था जमीन। हाँ, तो इस कब्रिस्तान में शव वगैरह दफनाया जाता है? हाँ, अभी दफनाता है। और रास्ता को लेकर रास्ता तो शुरू से यहाँ इसमें आते जाते हैं, इसी में आते जाते हैं, इसमें गाड़ी घोड़ा नहीं निकलेगा। ये इतना रास्ता छोड़ दीजिए, अपना घेर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो ईंट गिराया गया है, किसने गिराया? ईंट ने सब आदमी सामाजिक तौर से गिरा है।
कि रास्ता के लिए। दूसरा पक्ष इस नीति का विरोध कर रहा है। अब विरोध कर रहा है तो जो होगा देखा जाएगा। सर कि हम लोग का कब्रस्तान के बाउंड्री के लिए ये लोग जो है विवाद किया, जिसका हम लोग पूरा पंचायत करके और बहुत सा जानकार व्यक्ति लोग आए, उससे फैसला हो गया कि इनको चारों बाजू से रास्ता दे दिया जाए। तो हमने कब्रिस्तान का चारों बाजू से रास्ता दे दिए। उसके बाद ये फिर 20 से रास्ता मांग रहे हैं और इन्होंने जबरदस्ती सोलिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये रास्ता मांग रहे हैं तो उसको लेकर परेशानी कहाँ पे आ गई है? 20 कब्रिस्तान से अब रास्ता क्यों देंगे, जिसको हम पहले से रास्ता दे चुके हैं। तो वो मांग क्यों रहे हैं अगर आपने रास्ता दे दिया है तो? वो जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हैं उन्होंने। और स्थल को जांच किए, चारों तरफ से रास्ता मिला हुआ है। उन लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। सीओ साहब के मौजूदगी में शाम में 4 बजे आए और राताराती लोग जो है बीच में सोलिंग करना चाह रहे हैं। आज कर दिए आधा ईंटा। तो इस सोलिंग जो हो गया है तो इसको लेकर विवाद काहे हो रहा है? आखिर कहीं न कहीं समझौता रहा होगा तभी तो सोलिंग हुआ होगा। पहले से 5 लोग रास्ता दे चुके हैं चारों तरफ से, और उसके बाद जो है अगर नहीं प्रशासन आए, सीओ साहब आए, थाना प्रभारी सारे लोग आए, उन लोगों की बात पर वो लोग नहीं माना। इसलिए अगर नहीं माना है तो हम लोग आगे तक जाएंगे। आगे क्या करेंगे? आगे हम एसपी, डीएसपी, कलेक्टर के पास भी जाएंगे हम लोग और उनसे आरजू विनती करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के अवसर पर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर न केवल देश को आजाद कराया बल्कि पूरी दुनिया में अमन और शांति का मंत्र दिया। प्रयास करेंगे और उनका पूरा जीवन ही एक दर्शन रहा है। उनके द्वारा बताई गई बातें, उनके द्वारा लिखे गए साहित्य और जो भी उनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे वो सभी हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी हैं। तो हम लोग अपने प्रशासनिक कार्यकलाप के दौरान भी यह प्रयास करेंगे कि गांधी जी के द्वारा बताए गए आदर्शों और उसूलों का हम लोग अनुपालन करें। वहीं सीढ़ी घाट स्थित गांधी पुस्तकालय परिसर में बापू की प्रतिमा पर उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी और एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हुए उनके विचार हम सभी भारतवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। उनके अहिंसा, शांति, अमन एवं मानवता के आदर्शों का पालन हम सभी को करना चाहिए। वहीं एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने कहा कि उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं कि हम सभी को अपने जीवन में उसे उतारने का संकल्प लेना चाहिए। गांधी जी की 74वीं पुण्यतिथि पर हम लोगों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम लोगों का यही विचार है और लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, उनके जो विचार थे, उन पर अधिक से अधिक चलने की कोशिश करें और उनके जो चाहे वो लोगों के उत्थान का हो, चाहे सत्य, अहिंसा अथवा अपने जीवन को लगातार परिष्कृत करने का उनका जो सिद्धांत था, उनका विचार था और जिस पर वो खुद भी जीवन भर चलते रहे। खुद उन्होंने अपने जीवन को एक उदाहरण बनाकर प्रस्तुत किया। ऐसे ही उदाहरण को अपने मस्तिष्क में रखते हुए अपने जीवन में उनके विचारों को हम लोग आत्मसात करें, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। यही मेरी लोगों से अपील है और मेरे विचार से यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम लोगों की तरफ से। युवाओं के लिए विशेष क्या कुछ संदेश होगा? युवा शक्ति जो है वो राष्ट्र की निर्माता शक्ति होती है और गांधी जी को भी इस चीज़ का पूरा भान था। उन्होंने यही कहा कि आपका जो आपके विचार हैं और जो आपका जीवन है, जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं, उसके बीच के अंतर को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ते चले। तो मेरी युवाओं से यही अपील है, उनसे यही अनुरोध है कि हम लोग आज भी गांधी जी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वे कभी थे। युवा जो राष्ट्र को चलाने की शक्ति है, राष्ट्र उनकी ओर एक तरीके से कहें तो आशा भरी दृष्टि से देखता है। वो सारे लोग इन सिद्धांतों का अनुकरण करें और अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपने समय को राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाएं। आज माल्यार्पण किया गया है और श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित के साथ हम लोग प्रण लिए हैं कि जो गांधी जी का जो विचारधारा है उस पर हम लोग अमल करें। उसी के तहत एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि यहाँ के जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं
उनको हम लोगों ने कॉपी किताब और पेंसिल ये सब हम लोग गिफ्ट किया। एक नया तरह से शुरुआत है और हम भी चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं और पदाधिकारी हैं जब भी जाए शिक्षा के प्रति अलग जगाना है। और गांधी जी जैसे भी आप लोगों को मालूम होगा कि शिक्षा को सबसे अधिक इम्पोर्टेंस दिए थे। शिक्षा है, हमारा सस्ता है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, आज के हिसाब से अभी पर्यावरण है। तो गांधी जी का जो भी विचारधारा है अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अनुशासन, इसकी प्राथमिकता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। तो इसीलिए इनका जो विचारधारा है और उसको व्यापक रूप से हम लोग लागू कर सकें, समाज में जितना अधिक एक्सेप्टेंस बढ़ेगा निश्चित उतना अधिक शांति और विकास के पथ पर हम लोग। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत सिकंदरपुर सिटी घाट, मुक्तिधाम घाट, आश्रम घाट पर 10.5 करोड़ की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों को पूरा कर बरसात से पहले शहरवासियों को समर्पित कर दिया जाएगा, जिसे लेकर रविवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी और नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने हो रहे कार्यों का जायजा लिया। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत यह काम चल रहा है, जिसे पूरा करने का लक्ष्य बरसात से पहले जून-जुलाई तक जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। यहाँ नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट 50 मीटर में यहाँ पर और यहाँ से 150 मीटर दूर एक और 3.5 करोड़ रुपए यूनिट लागत पर 2 रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट हो रहा है। और जो जहाँ पे छठ और इत्यादि जो भी लोक पर्व होते हैं सबका वो सेलिब्रेशन किया जाएगा और अन्य टाइम में एक पब्लिक स्पेस की तरह उसका उपयोग होगा। कितने का प्रोजेक्ट है और क्या? जी टोटल 3 बन रहे हैं 10.5 करोड़ की लागत पर। 3 है, एक यहाँ पर है, एक सीढ़ी घाट के पास है और एक आश्रम घाट पर है। कब तक इसे पूरा कर लिए जाने के लिए टाइमलाइन अभी काम चल रहा है। अब सेकेंड वेव की वजह से कुछ समस्या आई थी, थर्ड वेव में फिर दोबारा थोड़ा काम गति थोड़ी कम है, लेकिन इसको हम लोग को बरसात के पहले पूरा करने का योजना है। बहुत जल्द जो है शहरवासियों को जरूर। रविवार को बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों ने सदर अस्पताल परिसर में बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों को 1 दिन का अवकाश सहित कई मांगों पर विचार किया गया। संगठन की जिला मंत्री मीना कुमारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह में 1 दिन का अवकाश सहित कई मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक रखा गया है जो हमारे सभी प्रखंड के स्टाफ, हमारे जो है नेता प्रतिनिधि लोग उपस्थित हुए हैं। मेन समस्या अभी जो है कोरोना महामारी जो चल रहा है उसमें हमारी सारी स्टाफ जो है दिन रात एक करके ड्यूटी कर रही है, तो उनको कम से कम सप्ताह में 1 दिन रेस्ट मिलना चाहिए। और मेन जो है जो कोरोना काल से जो भी लाभ दिया जाता है वो हमारे कर्मचारी को समय पर मिलना चाहिए। इसी मुद्दा के लिए हम लोग आज एक बैठक रखे हैं और इस बैठक का यही मेन उद्देश्य है कि हम लोग को जो कोरोना काल का लाभ है वो दिया जाए, प्लस हमारे कर्मचारी को सप्ताह में 1 दिन उनको अवकाश उपभोग करने का अनुमति दिया जाए। किस पद पर? हम हैं जिला मंत्री विभा कुमारी। बैठक में शामिल लोग हैं, वो लोग किस पदों पर कार्य कर रहे हैं? इसमें जो हमारे हैं, हमारी एनएम बहनें हैं, हमारे लिपिक लोग हैं, हमारे सभी स्टाफ लोग ही हैं जो हमारे कार्य में पदस्थापित हैं। स्वास्थ्य विभाग से ही है टोटल कर्मचारी, सभी प्रखंडों से। रविवार को भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य डॉक्टर ममता रानी को उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर अवध का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, जिसे लेकर डॉक्टर ममता रानी का कहना है कि 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भाजपा ने चुनाव जीता था। इस बार का चुनाव डबल इंजन की सरकार मोदी के साथ ही योगी का चेहरा भी है, इसीलिए इस बार भाजपा 300 से अधिक सीटों पर जीतेगी। साथ ही उनका कहना है कि इस बार का चुनाव इस मामले में बेहद खास है कि इस बार का चुनाव प्रचार एक्चुअल नहीं वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है, जो कोरोना काल में बेहद जरूरी है। 2017 में जो यूपी चुनाव हुए थे तो उसमें वह चुनाव मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। देश में मोदी जी का ऐसा नाम था और 3 वर्ष सत्ता के हो चुके थे केंद्र में, तो लोगों में संभावनाएं दिखी और मोदी जी के नाम पर लोगों ने वोट दिया और हम पूर्ण बहुमत से यूपी चुनाव जीते थे। इस बार यह कुछ अलग इसलिए है कि मोदी जी के साथ साथ योगी जी भी हैं और 5 वर्षों के योगी जी के कार्यों का भी लेखा जोखा जनता इस बार रख करके वोट करेगी। और निस्संदेह विकास के जितने काम हुए हैं योगी जी के इस रीजन में, वो जनता लाभार्थियों की जो संख्या बढ़ी है वह जिताने के लिए
बहुत ज़्यादा है, बल्कि ये जो हम लोग का आंकड़ा है कि 300 पार, वो बिल्कुल हम लोग 300 पार करेंगे। अवध का क्षेत्र दिया गया है जहाँ 82 विधानसभा मुझे प्रभार में दिया गया। मैं कई जगहों पर घूमी हूँ, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, अयोध्या, तमाम जगहों पर बीजेपी के काम के प्रति जनता में एक जोश है और काम हुआ है। कई तो एक्सप्रेसवे, 5-5 एक्सप्रेसवे, कई शहरों में, 12 शहरों में मेट्रो, जिसमें कि तीन शहरों में तो शुरुआत भी हो गई। इसके अलावे एम्स की स्थापना, अलावे जो पहले बिजली के लिए लोग रास्ता देखते थे कि अब बिजली आएगी, अब लोग ये रास्ता देखते हैं कि बिजली कब जाएगी। यानी गाँवों में और मंडलों में भी 20-20, 22-22 घंटे बिजली रह रही है। और जो महिला लाभार्थियों के लिए काम हुआ है वह तो अद्भुत है। 1.98 करोड़ महिला लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना की। शौचालय भी 1 करोड़ से ऊपर घरों में शौचालय दिए गए। घरों का पर्चा दिया गया, महिलाओं के नाम से उनको घर दिए गए। तो ये तमाम गरीबों को जो अनाज दिया जाता है उसमें तेल, दाल, नमक इत्यादि भी दिए जा रहे हैं। अलावे नौकरी में भी अभी 25,000 बैंक सखियों की नियुक्ति हुई है। आंगनवाड़ी का मानदेय बढ़ा है। कितना तो महिला बटालियन की नियुक्ति हुई है। पिंक बूथ का, पिंक टॉयलेट का निर्माण किया गया। और ये आप देखिए रोमियो स्क्वाड बनाया गया। और लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो जो यूपी बैड फॉर बिजनेस माना जाता था, आज वो ईज टू बिजनेस माना जाता है। अभी भी बीमारू प्रदेश में शामिल है उत्तर प्रदेश, अभी भी बीमारू प्रदेश में नहीं शामिल है उत्तर प्रदेश। ये पुराने आंकड़े हैं, अभी बीमारू प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं है। विकास की जो तस्वीर बनाई है जोगी जी ने, अगर जनता उस पर वोट नहीं करेगी तो जनता किस चीज़ पर वोट करेगी। अहम मुद्दा यह है कि कोई विपक्ष है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, इस बार कोई विपक्ष नहीं है। और निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा सीटों से बहुमत प्राप्त करने जा रही है, क्योंकि विकास की नई कहानी इस डबल इंजन सरकार ने यूपी में लिखा है। रविवार को आरबीपीएम कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कल की सीनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें पहला तो यह है कि आरबीपीएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान और मनोविज्ञान, इन 4 विषयों में पीजी की पढ़ाई जल्द ही आरबीपीएम कॉलेज में शुरू की जाएगी। साथ ही 2 विषयों में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है, जिसमें बीसीए और मास कॉम की पढ़ाई भी जल्द शुरू की जाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि इन कोर्सों के शुरू होने से छात्राओं को बेहद लाभ मिलेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है आपके साथ एक जानकारी साझा करना, आपके जरिए पूरे मुजफ्फरपुर के साथ जानकारी साझा करना कि इस रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में पहली बार पीजी की पढ़ाई शुरू करने की अनुमति सीनेट से मिल चुकी है। हिंदी, इतिहास, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान 4 विषयों में छात्राओं की संख्या यहाँ अच्छी रहती है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो हमने मांगा था, हमने पोर्टल पे अपलोड किया था और यहाँ जो भी इंस्पेक्शन वगैरह था वो सब हो चुका था। अब सीनेट से इसको पारित कर दिया गया है, तो आने वाले सत्र में यहाँ पीजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2 विषयों में, वोकेशनल विषयों में भी शुरू करने की अनुमति मिली है। बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएमसी बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, इन 2 विषयों में तो कंप्यूटर की शिक्षा अभी समय की मांग है, इसलिए हमें उम्मीद है कि इसमें भी छात्राएं रुचि लेंगी। और बीएमसी हमारे यहाँ साहित्य के सभी विषयों में, वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी हो, इसमें छात्राओं की अच्छी संख्या है। और पत्रकारिता की पढ़ाई अगल बगल के किसी कॉलेज में अभी वैसी नहीं हो रही है, छात्राओं के कॉलेज में तो ये मिला है। तो छात्राओं के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक यह बात होगी, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जिस कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन का मौका अगर उन्हें वहाँ मिलता है तो उनके पेरेंट्स को भी एक सहूलियत भी होती है और वो सुरक्षित भी महसूस करते हैं। तो हमारा आरबीपीएम कॉलेज अपने एक नए कलेवर में पूरी साज सज्जा के साथ इन विषयों में छात्राओं के एडमिशन के लिए उत्सुक है और हम उनका आगमन सहर्ष यहाँ करने को तैयार हैं। पूरे देश में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि बनाई गई। तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में बापू हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय अनशन पर जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय अनशन कर बापू को नमन किया।
और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल का कहना है कि वर्तमान केंद्र सरकार बापू के बताए पद चिन्हों पर चलने के बजाय उनके हत्यारे गोडसे की विचारधारा अपनाकर देश को तोड़ने में जुटी हुई है, जिसके विरोध स्वरूप आज बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय अनशन कर केंद्र सरकार को बताने का काम किया है कि देश बापू की विचारधारा से चलेगा, गोडसे की विचारधारा से नहीं। कहाँ हम नाथूराम गोडसे को याद कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी जो 30 जनवरी को उनकी शहादत हुई थी, आज हम शहादत दिवस मना रहे हैं हर साल की बात, लेकिन इस बार हम इस शहीद स्थल भगवान लाल जी के शहीद स्थल कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में 1 दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं कि जब से मोदी सरकार आई है और 7 साल और ये आरएसएस और तमाम लोग एक साजिश के तहत महात्मा गांधी जी का नाम को मिटाना चाहते हैं। कालीचरण जैसे संत से गाली, जो झूठा संत है उससे गाली पढ़वाते हैं, गंदी भद्दी कुछ लोग उन पर मूर्ति पर गोलियां चलाते हैं। ऐसे चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे हरकतों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम संदेश देना चाहते हैं देश को, नौजवानों को, युवा पीढ़ी जिसको बरगलाने का काम मोदी सरकार कर रही है, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, उसको हम संदेश देना चाहते हैं उनको कि आज जो है अहिंसा परमो धर्म, एक महात्मा गांधी जो एक लाठी और एक वस्त्र पहन के, एक लंगोटी पहनकर 200 वर्ष राज करने वाला अंग्रेजी हुकूमत को आज भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिए। आज़ाद भारत उनके नेतृत्व में हमको आज़ादी मिली है और हर जगह, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी के कई जगह स्टैचू है और विश्व में विदेश के भी लोग उनको मानते हैं। रविवार को जिला परिषद मार्केट स्थित राज्य जिला कार्यालय में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में राजद नेताओं ने राष्ट्रपति की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जिला अध्यक्ष रमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के साथ ही देश को एक नई दिशा दी थी। आज हम सब उनके बताए रास्ते पर चलने की शपथ ली है। आज उनका शहादत दिवस है गांधी जी का। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन उनको जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया और आज ही के दिन वो शहीद हो गए। उन्होंने देश के अंदर देश को आज़ादी दिलाने के लिए कभी भी हार्डकोर बनने का काम उन्होंने नहीं किया। देश को एक नई दिशा और नई एक सूत्र देने का काम किया। वो सूत्र था सत्य और अहिंसा। अगर कोई आपको मारता है, और इतने बड़े अंग्रेजों को यहाँ से बिलगाने का काम किया, लेकिन यही दोनों सूत्र पर, और यही कारण है कि आपको अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा वो बोलते थे कि गांधी जी की किताब, गांधी जी की जो पुस्तक है अपने सिरहना में लेके सोते थे और बोलते थे कि आने वाले दिनों में गांधी जी को लोग भूल जाएंगे और कहेंगे कि ये हाड़ मांस के बने हुए नहीं थे, भगवान के रूप थे। और सही में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो है वो है, और यही उनका था, गांधी जी का एकमात्र सूत्र था, और गांधी जी की कहानियाँ बहुत हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के अवसर पर नागरिक मोर्चा की ओर से भगवान लाल पुस्तकालय भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिससे मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, अधिवक्ता मुन्नी चौधरी सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 74वें पुण्यतिथि के अवसर पर राम दयालु सिंह महाविद्यालय के एनएसएस, एनसीसी और रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर सभी ने पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही शिविर में लगभग 10 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर अमिता शर्मा ने कहा कि गांधी जी का आज ही के दिन हत्या कर दिया गया था। आज के दिन को भारतवासी शहीद दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। रामदयालु सिंह महाविद्यालय में शहीद दिवस मनाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, गांधी जी का सपना को साकार करने के लिए। मौके पर एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर पियोली, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अनीता सिंह, पंकज कुमार सहित दर्जनों प्रोफेसर, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ये आज मैं प्राचार्य रामदयालु सिंह महाविद्यालय, आज हमारे रामदयालु सिंह महाविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आज
गांधी जी की हत्या कर दी गई थी आज ही के दिन प्रार्थना सभा में बिरला हाउस में, और उसके बाद से हम भारतवासी इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते आए हैं। और आज हमारा रामदयालु सिंह महाविद्यालय भी इस शहीद दिवस को मनाते हुए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, गांधी जी के सपना को साकार करने के लिए। गांधी जी ने अहिंसात्मक माध्यम से हमारे देश को आज़ाद करवाया। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उससे प्रेरणा लेते हुए हमारे बच्चे आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। जिस तरह से गांधी जी ने हर जन जन के पीड़ा को अपना पीड़ा समझा, उसी तरह से आज हमारे बच्चे ब्लड डोनेशन करके पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए ये काम कर रहे हैं। जन जन तक इस ब्लड डोनेशन से, इस ब्लड से जन जन को बेनिफिट मिलेगा। कितने की जान बचेगी, जाते हुए जान ब्लड की कमी से। अभी कोविड काल में भी आपने देखा ऑक्सीजन की कमी से और ब्लड की कमी से कितनी जानें चली गई, कितने हमारे अपने पराये चले गए आँख के सामने से। तो ये सब गांधी जी के को सच्ची श्रद्धांजलि सही मायने में हमारा रामदयालु सिंह महाविद्यालय के बच्चे और हमारे सभी शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी लोग दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर पायोली जो एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर हैं और एमसीसी के ऑफिसर प्रोफेसर जयदीप घोष ने करवाया। ये दोनों कन्वेनर थे इस कार्यक्रम के। रविवार को सिकंदरपुर स्थित रानी सती मंदिर परिसर में जनहितैषिता बिहार रक्तदान महादान समूह संस्कृति शाखा मरवाड़ी युवा मंच द्वारा शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 51 लोगों ने रक्तदान किया। इस शिविर के माध्यम से दर्जनों लोगों को रक्तदान के प्रति प्रोत्साहित किया गया। संयोजक प्रिंसू मोदी ने बताया कि कैंसर, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे के लिए रक्त उपलब्ध हो सके, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रक्तदान करवाया जा रहा है। मौके पर मंदिर कमेटी के सचिव रमेश झुंझुनवाला, श्याम भीमसेरिया, श्रवण सराफ, अभिषेक राय, नीरज मिश्रा, आकाश चौधरी, पार्षद संजय केजरीवाल, भाजपा नेता आदर्श कुमार समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। रक्तदान शिविर हम लोग साल में 2-3 बार लगाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अभी अपने यहाँ कैंसर हॉस्पिटल खुला है, जिसके कारण ब्लड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए सभी से आग्रह भी है कि रक्तदान करें। और अब ई डोनर कार्ड हो गया, आपके मोबाइल पे ही डोनर कार्ड आ जाएगा। और थैलेसीमिया बच्चों के लिए खास करके है कि जिनको 15 दिनों पर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। लोगों से क्या मैसेज देंगे जो घबराते हैं ब्लड देने से, क्या कहेंगे? ब्लड डोनेट ऐसे भी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर हर तीसरे-चौथे महीने डोनेट करते हैं तो एक तो आपका 500 प्रकार का जांच हो जाता है, जिसमें कैंसर तक का जांच होता है। दूसरा कि हर 3 महीना 4 महीना पे करने पर आपका ब्लड जो नया ब्लड बनता है तो उससे बहुत सी बीमारियां नहीं होती है, लेकिन रेगुलर डोनेशन करने पर। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।